हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य टेक्निकल क्लासेस में दोस्तों आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है फ्रेंड्स, जंतु जगत का वर्गीकरण। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम जंतु जगत को बेसिक से पढ़ेंगे फ्रेंड्स, और यकीन रखना कि अगर ये वीडियो पूरा देख लिया ना तो आप कोई भी क्वेश्चन हो जंतु जगत का बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स पहले हम वीडियो में बेसिक से एक शुरुआत करेंगे और उसके बाद हम 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट भी हल करेंगे। तो फ्रेंड्स एनिमल किंगडम के शानदार सेशन रहने वाला है। बेसिक से आपको विस्तार से मैं इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने वाला हूं, तो वीडियो पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करना। तो बढ़ते हैं आज के जंतु जगत के टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स बात करते हैं बेसिक से जीव विज्ञान। फ्रेंड्स जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो फ्रेंड्स आज हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो बात कर रहे हैं बहुत ही शानदार सेशन की। फ्रेंड्स जंतु विज्ञान क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं जियोलॉजी, और वनस्पति विज्ञान क्या होता है फ्रेंड्स? बॉटनी। तो जंतु विज्ञान इसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें जंतु का अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स जंतु विज्ञान कहलाता है। और इसमें क्या है फ्रेंड्स, वनस्पति विज्ञान में क्या करते हैं फ्रेंड्स? इसमें पेड़ों का अध्ययन किया जाता है। जंतु के अध्ययन को हम बोलेंगे जंतु विज्ञान और हम पेड़ों का अध्ययन को बोलेंगे हम वनस्पति विज्ञान। फ्रेंड्स सबसे पहले अरस्तु ने 340 ईस्वी में पूर्व जंतु इतिहास नामक किताब लिखी थी, इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान या जियोलॉजी का जनक कहा जाता है। फ्रेंड्स याद रखना, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा गया है फ्रेंड्स? अरस्तु को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वर्गीकरण। जियोलॉजी वह शाखा होती है जिसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतु का नामकरण और क्लासिफिकेशन किया जाता है, मतलब कि ये जीव जंतु अलग अलग समूहों में बांटा जाता है। तो फ्रेंड्स आपके यहाँ से 3 क्वेश्चन निकल के आए। सबसे पहले कि जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स ये कहते हैं जंतु का अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? तो पेड़ों के अध्ययन कहते हैं। जंतु विज्ञान का जो जियोलॉजी है उसका जनक कौन है? अरस्तु है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं और मुख्य बातें। फ्रेंड्स ध्यान दें, 1735 ईस्वी में कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक में सिंट्रीमा नेचुरी में 4000 से ज़्यादा जीवों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया, और इन्हें ही फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। याद रखना, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट, प्राणी 2 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। याद रखना, प्राणी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फ्रेंड एक कोशीय प्राणी, एक होता है बहुकोशीय प्राणी, यानी कि यूनिकल्चर, और एक होता है मल्टी कल्चर। अब फ्रेंड्स एक कोशीय प्राणी में कौन कौन आते हैं? ये वो जीव होते हैं जो एक कोशिका सेल से बने होते हैं। क्या फ्रेंड्स? ये वो जीव होते हैं जो एक कोशिका सेल से बने होते हैं। आगे है फ्रेंड्स, सभी एक कोशिकीय प्राणियों को एक समूह प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है। तो ये क्लियर हो गया फ्रेंड, एक कोशिकीय प्राणी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बहुकोशिकीय प्राणी, मल्टीपल सेल से बने होते हैं फ्रेंड्स। सभी बहुकोशिकीय प्राणी में 9 समूहों में रखा गया है, जैसे पोरीपेरा, सेलिंट्रा, एनिलिंडा, अर्थोपोडा, मोलस्का, कार्डेटा। तो ये क्लियर हो गया फ्रेंड्स, एक कोशिकीय प्राणी और बहुकोशिकीय प्राणी। फ्रेंड्स यकीन मानना कि आपने अगर ये जंतु जगत अगर विस्तार से पढ़ा और आप अगर 50 क्वेश्चन का टेस्ट लास्ट में दोगे तो यकीन मानो कि इसमें से 1 से लेकर 2, 3, 4 क्वेश्चन रेलवे के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, एसएससी में देखने को मिलते हैं, स्टेट लेवल पे आपको देखने को मिलते हैं, और आपको सेंट्रल लेवल पे इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप अगर ये 25 से 30 मिनट की अगर आपने क्लास देख ली ना तो बेसिक भी क्लियर हो जाएगा आपका, और आपके टेस्ट क्वेश्चन जो 50 के क्वेश्चन आते हैं IY क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रोटोजोआ संघ। अब प्रोटोजोआ संघ क्या है फ्रेंड्स? प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? देखो पहला क्वेश्चन आपका बन गया है, प्रोटोजोआ शब्द का सबसे पहले गोल्डफिश ने किया था। क्या फ्रेंड? प्रोटोजोआ शब्द का सबसे पहले गोल्डफिश ने किया था। प्रोटोजोआ सबसे साधारण और एक कोशिकीय जंतु होते हैं। क्या फ्रेंड्स? क्या होते हैं? एक कोशिकीय जंतु होते हैं। नेक्स्ट है बहुत ही सूक्ष्मजीवी होते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? आगे है एक संघ के जंतुओं को शरीर में कोई उत्तक या टिश्यू या अंग ऑर्गन नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? आगे है
इस संघ के जीव शरीर के बाहरी सतह के रास्ते श्वसन व उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। तो ये किस में आता है फ्रेंड्स? प्रोटोजोआ संघ में। इसमें एग्जाम्पल है फ्रेंड्स अमीबा, पैरामीशिया, कॉन्ड्रेम, यूग्लिना, इसमें आ गया टेपिनोसोम, गैबियंस, एसिटोब्लियंस। फ्रेंड्स ये होते हैं चंपल जंतु, ये होते हैं ग्रीन प्रोटोजोआ। और फ्रेंड इसमें नीचे है, इससे क्या होता है? स्लीपिंग स्किन रोग जो कि सीसी मक्खी से होता है, और एसिटोब्लोरिया में होता है। ये सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है। आगे और मुख्य पॉइंटों की बात करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड संघ पोरीपेरा। अब ये क्या होता है फ्रेंड? यह एक साधारण बहुकोशीय जीव होता है। इस संघ के सभी जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं, मतलब समुद्री चट्टानों या ठोस पदार्थों पर पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, इन जंतुओं के शरीर में बहुत ही सारे छिद्र होते हैं। क्या फ्रेंड्स? ये जो जंतु होते हैं इनके शरीर में बहुत ही सारे छिद्र होते हैं, जो कि आप डायग्राम के माध्यम से देख रहे हैं, जिन्हें ऑस्टेरिया कहा जाता है। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाएगा बहुत सारे छिद्र होना, जिन्हें हम क्या कहेंगे? ऑस्टेरिया। इन छिद्र से जल, ऑक्सीजन, भोजन इनके शरीर में पहुंचता है। नेक्स्ट टॉपिक है, इनका आकार अनियमित होता है। क्या फ्रेंड? इनका जो आकार होता है संघ पोरीपेरा का, इनका आकार अनियमित होता है और ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आपका माना जाएगा कि यह आकार में अनियमित होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। नेक्स्ट है संघ पोरीपेरा जीवों में सामान्यतः स्पंज भी कहा जाता है। अब फ्रेंड्स एग्जाम्पल है इसका साइकन, यूस्पेंजिया, यूप्लेटिकला, स्पेंजिला। याद रखना ये इनके एग्जाम्पल है संघ पोरीपेरा के। नेक्स्ट आता है फ्रेंड सेली टेट्रा, या फिर इसको बोलते हैं परवल तंतु। इसका नया नाम है निडेरिया। याद रखना बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा निडेरिया। इस संघ के जंतु मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं। इन प्राणियों की संरचना धागे की तरह होती है और इन जंतुओं में रक्त नहीं होता, फिर भी यह श्वसन करते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा जिनमें रक्त नहीं होता और श्वसन करते हैं, तो फ्रेंड्स हाइड्रा। याद रखना हाइड्रा है, आपको ऐसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंजन तंत्र कुछ भी नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है ग्रेट ब्रियन चिप के बारे में आपने सुना होगा, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। उसका निर्माण इन जंतुओं के द्वारा ही होता है। ये जंतु कैल्शियम कार्बोनेट को स्रावित करते हैं और उसी से इनका निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल में हाइड्रा। अब फ्रेंड हाइड्रा है, इसकी खोज ल्यूवेन हुक ने की। ये मीठे जल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ओरेलिया, इसे ही जेलफिश के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड जेलीफिश जो होती है वो मछली नहीं होती। फिश का नाम ये नहीं कि फिश नाम आ गया तो मछली होगी, जेलीफिश कोई मछली नहीं है। नेक्स्ट है मूगा, ये इनके सेलासेट्रा के उदाहरण है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्लेटी हेल्थ मिनीज, जिसको बोलते हैं चपटे कृमि। इन सभी जीवों में आहार नाल नहीं होते, इसलिए सभी जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं, मतलब परजीवी होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, इसमें सभी जंतुओं का मनुष्य, पालतू पशु, जंगली जंतु में आश्रय होता है और इनकी सतह पे अपने खाद्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं। जैसे प्लेनेरिया, पेसियोला, टेनिसोलिमिया, ये इसके कुछ उदाहरण थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड स्केल लिथमीज। क्या फ्रेंड? स्केल लेथिमीज, इन्हें राउंड वॉर्म या गोल कृमि भी कहते हैं। ये जीव आकार में गोल होते हैं, साथ ही स्वतंत्र जीवी, परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब इस समूह में कुछ जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं, कुछ स्वतंत्र होते हैं। एग्जाम्पल में हो गया स्कैरिस थ्रेड वर्म, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एनीलेंडा। अब एनीलेंडा क्या होता है फ्रेंड्स? ये प्राणी जल में भी हो सकते हैं, स्थलीय भी, स्वतंत्र जीव भी और परजीवी भी हो सकते हैं। इनका शरीर खंडों में बांटा जाता है। एग्जाम्पल के लिए केंचुआ आपने देखा होगा और जोंक, ये इनके कुछ
उदाहरण है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एलिंडा किसका उदाहरण है, तो जोक, केंचुआ, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आप वीडियो में बेसिक देखकर बिल्कुल भी बोर मत होना, क्योंकि ये सेशन ही कुछ ऐसा है कि आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन यकीन मानो इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा अगर आपको 1 से लेकर 2 क्वेश्चन चाहिए। रेलवे की भर्ती के अंदर एग्जाम में मिलेंगे, आपको एसएससी जीडी के अंदर मिलेंगे, एसएससी सीजीएल मिलेंगे, और अन्य ऐसी विभागों की वैकेंसी जिनके अंदर साइंस के इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको दिक्कत पैदा नहीं हो। तो ये पूरा जो चैप्टर है ये बेसिक से मैंने आपके लिए लेके आया हूँ, जंतु जगत। लास्ट में 50 क्वेश्चन का टेस्ट है, आप उनको देखना, बहुत ही शानदार। अगर आपने बेसिक कर लिया तो 50 क्वेश्चन आपको यूं ही याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्केलमिथ बीजा इन ए राउंड। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्या, ऑर्थोपोडा। ये प्राणी जगत के सबसे बड़ा संघ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ, तो ऑर्थोपोडा। पृथ्वी पर लगभग 2/3 ऑर्थोपोडा पाए जाते हैं, 2/3 ऑर्थोपोड पाए जाते हैं। इस संघ के जंतु जल, थल, वायु तीनों जगह पाए जाते हैं। फ्रेंड, ऑर्थोपोडा के जो जंतु हैं ये जल, थल और तीनों जगह पाए जाते हैं। इन सभी जीवों का शरीर 3 भागों में मिलकर बना होता है, सिर, वृक्ष और उदर। याद रखना, इसी ऑर्थोपोडा संघ में कीट वर्ग भी शामिल है। ध्यान रखना, ऑर्थोपोडा में ही कीट वर्ग शामिल है। जैसे एग्जाम्पल है बिच्छू, मकड़िया, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी, कॉकरोच। नोट करके लिखें, कीटों में 3 जोड़ी टांगे होती हैं। याद रखना, जो कीट होंगे उनमें 3 जोड़ी टांगे होंगी, कुल मिला के 6। जोड़ों का अर्थ, 1 जोड़े का अर्थ हो गया 2, तो 3 जोड़ों का अर्थ हो गया 6। मकड़ियाँ कीट वर्ग में नहीं आती। याद रखना, जो मकड़ी होती है वो कीट वर्ग में नहीं आती। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि मकड़ी के 8 टांगे होती है और कीट वर्ग में 6 टांगे होती है, तो ये आप याद रखना। तो मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आती, क्योंकि मकड़ियों के 8 पैर होते हैं और कीट वर्ग के 6 पैर होते हैं। जिनके 6 पैर होंगे वो कीट होंगे और बाकी उनसे ज़्यादा होंगे वो कीट में नहीं आएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इकाइनोडेर्मेटा। इस संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं। क्या फ्रेंड, इस संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं। इन जीवों की त्वचा कांटे पर पाई जाती है। इन जीवों की त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है फ्रेंड स्टारफिश इस प्रकार की होती है। समुद्री अर्चिन, जिको इकाइनम्स कहते हैं, समुद्री खीरा देखें आप, और ब्रेटल स्टार। याद रखें, नोट करके लगा कर, ये सभी जंतु मछली नहीं है। अगर आप इनको सोच रहे मछली, फिश का नाम आ गया, आपने मछली पर टिक लगा दिया, उत्तर गलत। ये सभी मछली नहीं होती। याद रखना, इकाइनोडेर्मेटा। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स मोलस्को। अब फ्रेंड्स मोलस्का क्या होता है, इन जीवों का शरीर मुलायम होने के कारण इन्हें मोलस्को कहा जाता है। फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुलायम शरीर होने के कारण मोलस्का कहा जाता है। इन संघ के मैक्स जीवी समुद्री होते हैं, कुछ स्वच्छ जल स्थल में भी पाए जाते हैं। इन जीवों में श्वसन क्या होता है, गिल्स। जो मोलस्का के जो जीव होंगे उनमें श्वसन दर गिल्स होंगे। एग्जाम्पल में ऑक्टोपस आपने देखा होगा, ऑक्टोपस का नाम सुना होगा आपने। सीपिया, जिसे कटल फिश बोलते हैं। सिर्फ हेलियोटिस पाइला, जिसे घोंगा बोलते हैं। इसे देवल फिश भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट कोड्रेटा क्या होता है फ्रेंड, ये संघ काफ़ी बड़ा व महत्वपूर्ण संघ है। इस संघ में केचुआ, मछली, सांप, तोता, चीता, मनुष्य, बकरी, घोड़ा, हाथी सभी आते हैं। हम किस में आते हैं, इसका मतलब कोड्रेटा में। कोड्रेटा वर्ग जो है समझने के लिए छोटे छोटे वर्गों में बांटा गया है। मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग, स्तनवायी वर्ग। तो ये था कोड्रेटा में। नेक्स्ट मत्स्य वर्ग के बारे में जानते हैं फ्रेंड। मत्स्य वर्ग क्या है, इसके अंतर्गत मछलियाँ पाई जाती हैं। मछलियाँ शोषण की प्रक्रिया गिल्स होती है। याद रखना, मछलियाँ जो शोषण करती है वो गिल्स से करती हैं। शार्क, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शार्क में कोई भी हड्डी नहीं होती है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया शार्क में कितनी हड्डी होती है, तो फ्रेंड 0। तो शार्क में कोई हड्डी नहीं होती है। डॉग फिश के नाम से भी जानी जाती है। हिप्पोकैम्पस क्या होता है, यह एक समुद्री मीन है जिसे हम अश्वमीन या समुद्री घोड़ा भी कहा जाता है। विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली है हिप्पोकैम्पस, जिसको हम समुद्री घोड़ा कहते हैं। नोट, समुद्री घोड़ा एक मछली है, जबकि समुद्री गाय और समुद्री सिंह और मैमल स्तनपायी है। समुद्री घोड़ा क्या है फ्रेंड्स, मछली, लेकिन समुद्री गाय और समुद्री सिंह है, मैमल स्तनपायी है। गिबूसिया क्या होता है फ्रेंड्स, गिबूसिया को मैस्कुलेटो फिश भी कहा जाता है।
इसे तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर नियंत्रित किया जाता है। अगर आपके तालाब और कुओं में मच्छर हो गए हैं तो गिब्यूसिया नाम की मछली को आप डाल दें, मच्छरों पर नियंत्रण हो जाएगा। नेक्स्ट है पाषाण मछली। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आता है कि सबसे विषैली मछली, तो फ्रेंड्स सबसे विषैली मछली पाषाण मछली होती है। इसके अलावा फ्लाइंग फिश, कॉड, टॉरफिडा, रोहो, कटला इस वर्ग के जंतु हैं। नेक्स्ट है उभयचर वर्ग। और फ्रेंड उभयचर वर्ग में कौन कौन से जीव आते हैं? इस वर्ग के सदस्य जल स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम एफिया उभयचर दिया गया है। इनके शरीर पर सल्क, बाल, पंख नहीं होते। इनकी त्वचा काफ़ी चिकनी होती है। इस वर्ग में आने वाले जीव त्वचा से सांस लेते हैं। याद रखना कौन? एग्जाम्पल में मेंढक और हाइला। किससे लेते हैं? त्वचा से सांस लिया। क्वेश्चन आएगा कि त्वचा से सांस कौन लेता है, तो मेंढक और हाइला। नेक्स्ट सरीसृप वर्ग। सरीसृप वर्ग में कौन कौन आते हैं? यह सामान्यतः स्थलवासी होते हैं। इस वर्ग के कुछ जंतु जलवासी भी होते हैं। ये सभी जंतु अनियंतापी होते हैं, जैसे कछुआ, घरेलू, छिपकली, अजगर, मगरमच्छ, एलिगेटर, ड्रेकरो। अब फ्रेंड ड्रेकरो को उड़ने वाली छिपकली को कहा जाता है ना, मतलब उड़ने वाली छिपकली का नाम क्या है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ड्रेकरो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग है, इस वर्ग के अंतर्गत हवा में उड़ने के साथ साथ जमीन पर तेजी से चलने वाले पक्षी भी आते हैं। इस वर्ग के जंतु नियमतापी होते हैं। इनका शरीर में 3 भागों में विभाजित है, सिर, गर्दन और धड़, जैसे कबूतर, मोर, तोता, अश्विन, कीवी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिच एक दौड़ने वाला बहुत बड़ा पक्षी है जिसे शत्रुमुख के नाम से जाना जाता है। याद रखना कीवी भी एक दौड़ने वाला पक्षी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एपोटेरिक्स है। शत्रुमुख पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, जो हेमिंगबर्ड या गुंजन पक्षी सबसे छोटा पक्षी है। सबसे बड़ा शत्रुमुख, सबसे छोटा गुंजन पक्षी। नोट, गुंजन पक्षी एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। याद रखना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ेगा, गुंजन पक्षी। नेक्स्ट है आवाविलिया। आवाविल सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी। सबसे तेज कौन उड़ेगा? आवाविल या फिर स्विफ्ट। सभी पक्षियों के सबसे बड़ा अंडा शत्रुमुख देता है, जबकि सबसे छोटा हमिंगबर्ड देता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? पावा केस्टेट। नेक्स्ट है फ्रेंड स्तनधारी वर्ग। अब स्तनधारी वर्ग में कौन कौन आते हैं? इस वर्ग के सभी प्राणी अधिक विकसित व समतापी होते हैं। स्तनधारी वर्ग 3 वर्ग में बांटा गया है। पहला है प्रोटोथीरियम, मेटाथीरियम, यूथोथीरियम। पहला पढ़ते हैं फ्रेंड्स प्रोटोथीरियम। यह स्तनधारी अंडे देने वाले होते हैं, जिनमें होता है एकिडेना और मोनोस्ट्रीम। नेक्स्ट है मेटाथीरियम। यह जंतु न तो अंडा देते हैं न ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, मतलब यह अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कंगारू। ठीक है फ्रेंड्स। यूथीरिया, ये सभी जंतु वर्ग विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे चूहा, खरगोश, कुत्ता, बाघ, लोमड़ी, ब्लू व्हेल, भारतीय हाथी, मनुष्य चमगादड़, डॉल्फिन, कॉपी समुद्री और गाय समुद्री। नेक्स्ट नोट करके लिखना, ब्लू व्हेल का सबसे बड़ा स्तनपायी प्राणी है। जो ब्लू व्हेल है जो 30 हाथियों के वजन के लगभग होता है और ये समुद्र में पाया जाता है, तो ये स्तनधारी है। और सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी कौन है फ्रेंड? स्मॉल माउस। ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पक्षी वर्ग के स्तनधारी दोनों वर्ग समतापी वाले जंतु होते हैं, मतलब जिनका शरीर का ताप वातावरण में ताप से प्रभावित नहीं होता। व्हेल सबसे विशालतम दांत वाली व्हेल है। तो फ्रेंड पूछा गया सबसे विशालतम वाली दांत वाली व्हेल, स्पर्म व्हेल। डॉल्फिन क्या है फ्रेंड? यह एक जलीय जंतु है जो मैमलियों में आता है, बहुत ही बुद्धिमानी जीव है। गंगा नदी में पाई जाती है जाने वाले डॉल्फिन को, मतलब डॉल्फिन को हमारे राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है। भारत के अंदर इसको राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है, गंगा की डॉल्फिन यानी कि राष्ट्रीय जीव। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बंदर के 2 वर्ग होते हैं, एक होता है कपी वर्ग, एक होता है वानर वर्ग। फ्रेंड्स अगर आपने ये 15 से 20 मिनट का अगर ये बेसिक आपने सीख लिया ना, मैं यकीन से कह रहा हूँ आपसे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप 50 क्वेश्चन यूं ही कर दोगे, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। इस सेशन को बस 30 मिनट का 35 मिनट का सेशन है, आप 50 क्वेश्चन का वो टेस्ट लगाना, आपको बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। तो बंदर वर्ग 2 वर्ग में होते हैं, कपी वर्ग, एक होता है वानर वर्ग। कपी वर्ग भी दो प्रकार के हैं फ्रेंड्स, एक हैनी कपी, एक महाकपी। अब हैनी कपी क्या होता है? छोटे आकार के कपी जो होते हैं उन्हें हैनी कपी कहते हैं। उदाहरण के लिए गिबन। महाकपी कौन होते हैं? जो बड़े आकार के होते हैं, जो मानवनुमा कपी होते हैं, जिसमें चिंपांजी और गोरिल्ला आते हैं। नोट, बबून यह विश्व का सबसे बड़ा बंदर होता है। याद रखना, बबून इस विश्व का सबसे बड़ा बंदर होता है। चमगादड़ ये मेमोनियों में आते हैं और ये ऐसा जीव है
जो प्रासर्ग ध्वनि सुनता है। आपको क्वेश्चन सुनने को मिलेगा कि प्रासर्ग ध्वनि सुन सकता है, तो कौन? चमगादड़। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको सेशन बहुत शानदार लगा होगा, बेसिक। अब आइए हम 50 क्वेश्चन टेस्ट के लगा लेते हैं और 50 क्वेश्चन आप देखना, आपको मज़ा आएगा कि 50 क्वेश्चन कितने शानदार थे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वाकई में अब तक ये बेसिक बहुत शानदार लगा तो तुरंत लाइक कर दें, शेयर करें। और अब बढ़ते हैं, अपन टेस्ट लगाते हैं और आज का पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी मछली नहीं है? फ्रेंड्स 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं और निम्न में से क्या फ्रेंड्स, क्या नहीं है? निम्न में से कौन सी मछली नहीं है? स्टार फिश, सा फिश, फाइव फिश, गिटार फिश। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा जो स्टार फिश है फ्रेंड्स, वो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टार फिश मछली नहीं होती है फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? फ्रेंड स्टार फिश, जेल फिश, ब्रिटल स्टार या फिर समुद्री घोड़ा। याद रखना फ्रेंड्स, समुद्री जो घोड़ा होता है वह वास्तविक रूप से मछली होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। बस आप 2 क्वेश्चन देख के ही समझ चुके होंगे कि कितने कन्फ्यूजन भरे क्वेश्चन आप एग्जाम में देखते होंगे और आप पता नहीं क्या से क्या क्वेश्चन का गलत उत्तर करके आते होंगे। फ्रेंड्स आपको लगेगा आसान, लेकिन वो उत्तर आपका होगा नहीं, क्योंकि ये चैप्टर जो है जंतु जगत का जो ये टॉपिक है ये बहुत ही हटके है। इसमें जो आप सोचोगे वो उत्तर होगा ही नहीं। तो फ्रेंड इसलिए आपको 1 से लेकर 2 बार वीडियो देखने की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और 3rd नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा स्तनपायी होता है ब्लू व्हेल। ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। सबसे बड़ा स्तनपायी या फिर मैमोलिया जो होता है वह ब्लू व्हेल होती है, जो कि 30 हाथियों के बराबर लगभग इनका वजन होता है और ये समुद्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्न प्रजातियों में से कौन से दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? फ्रेंड्स पूछ रहा है दांत वाली व्हेल विशालतम है, तो फ्रेंड्स वह है स्पर्म व्हेल। सी इज़ द राइट आंसर। स्पर्म व्हेल होती है जो दांत वाली व्हेलों में विशालतम होती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है सीधे बच्चे नहीं देता? तो 4 ऑप्शन आपको देखने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स कंगारू बच्चे देता है, फ्रेंड्स चमगादड़ देता है, व्हेल देता है, परंतु एकिडना जो ए है ऑप्शन वह बच्चे नहीं देता है। याद रखना, सीधे बच्चे नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ने वाला स्तनपायी। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क्स लगा लें। राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़। चमगादड़ जो है फ्रेंड्स उड़ने वाला स्तनपायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? तो फ्रेंड निम्नलिखित उड़ने वाले में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? तो फ्रेंड चमगादड़ जो है वह पक्षी वर्ग में नहीं आता है। याद रखना, जीव में से पक्षी वर्ग में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए, उनमें से कौन सा स्तनधारी है? फ्रेंड स्तनधारी की बात कर रहा है समुद्री गाय, समुद्री सिंह और समुद्री घोड़ा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा 1 और 3। जो समुद्री गाय और जो समुद्री घोड़ा है वह स्तनधारी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी। याद रखना, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? तो फ्रेंड डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनधारियों में। याद रखना, स्तनी में किए जाते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप टॉप 10 क्वेश्चन अब तक देख चुके हैं फ्रेंड्स, और आपको यकीन हो गया होगा इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते होंगे और आप गलत करके आएंगे। पक्का यकीन है 70% जो स्टूडेंट है वो गलत करके आते होंगे। यकीन मानिएगा कि आपने अगर ये वीडियो अगर सही से देख लिया 1 से लेकर 2 बार, आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से याद कर लें, आपका पादप जंतु जगत से जो भी क्वेश्चन आपके कहीं बाहर नहीं जाने वाले 50 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अमीबा बताता है, क्या बताता है अमीबा? जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशु। तो डी इज़ द राइट आंसर। याद रखना, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो फ्रेंड्स गिबन है, गोरिल्ला है, तो जो लंगूर है वह कपी नहीं है। सी इज़ द राइट आंसर। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मानव सदृश लघुत्तम कपी है? तो फ्रेंड्स गिबन। ए इज़ द राइट आंसर। चैंपूंजी, गोरिल्ला जो कपी लघुत्तम कपी नहीं होते हैं।
नेक्स्ट 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है? फ्रेंड्स जो मकड़ी है फ्रेंड्स वह कीट की गिनती में नहीं आती है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। खटमल, घरेलू मक्खी और मच्छर वो क्या फ्रेंड्स कीट होते हैं, परंतु मकड़ी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 14 नंबर, सबसे बड़ा कोशिकीय जीव। तो फ्रेंड्स ये होता है एसीटेबलिया। बी इज द राइट आंसर, एसीटेबलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में विषम मध्य कौन सी है? तो फ्रेंड्स व्हेल, मनुष्य और चमगादड़, लेकिन जो मत्स्य है फ्रेंड्स ये विषम है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, कार्ड निम्न में से किसकी किस्म है? तो फ्रेंड्स ये होती है मछली की किस्म। बी इज द राइट आंसर। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। थोड़े हार्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है, लेकिन आप 1 से लेकर 2 बार, 2 से लेकर 3 बार अगर वीडियो अगर 10 से लेकर 15 मिनट का देख लोगे तो एग्जाम में आपको 1 से लेकर 2 नंबर कन्फर्म पक्के हो जाने हैं। तो आप इसको अच्छे से देखें और अच्छे से, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि ये जो जंतु जगत का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि ये याद होने में थोड़ा सा मुसीबत पैदा करते हैं, इसलिए 2 से 3 बार वीडियो को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो फ्रेंड जो शार्क होता है वह स्तनपायी नहीं होता है। गाय, चमगादड़ और चूहा स्तनपायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु प्राश्वत ध्वनि को सुन सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो चमगादड़ होता है फ्रेंड डी, यह प्राश्वत ध्वनि को सुन सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉमन सा क्वेश्चन है और स्टार मार्क्स लगा ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डायनासोर थे फ्रेंड डायनासोर थे सरीसृप जो कि लुप्त हो चुके हैं लगभग आज से काफ़ी वर्षों पहले। याद रखना, सरीसृप जो लुप्त हो गए हैं डायनासोर थे। नेक्स्ट है 23, सामान्य जीव अपना स्थान बदल सकते हैं, किंतु निम्न में से कौन सा जीव स्थान नहीं बदल सकते? तो फ्रेंड हाइड्रा, लीच और ये 3 जो हैं तारामीन, ये अपना स्थान बदलते, परंतु स्पंज जो होते हैं वह अपना स्थान नहीं बदलते हैं। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की मछली है? तो फ्रेंड्स अश्मीन जो है वो एक प्रकार की मछली ही होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप सोच रहे होंगे कि स्टार फिश, तो फिश का नाम है तो फिश है तो मछली ही होगी, बस यही क्वेश्चन आप गलत कर दोगे, इसलिए आपको देखने की ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी अथवा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? फ्रेंड्स इनको रखा जाता है प्रोटोजोआ। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तालाबों और कुओं में निम्न में से किसे एक को छोड़ने से मच्छरों के नियंत्रण में मदद मिलती है? अगर आप तालाब और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों में नियंत्रण में मदद मिलेगी? तो फ्रेंड्स ये मिलेगी आपको गुबुशिया। बी इज द, याद रखना, बी इज द राइट आंसर, गुबुशिया। आप गांव में अलग अलग टाइप से अलग अलग प्रकार से इसको बोला जाता है, परंतु साइंस में इसको गुबुशिया बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन प्रोटोजोआ का नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स ग्रीन प्रोटोजोआ होता है के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड गिलिना। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, गिलिना। नेक्स्ट है निंद्रा रोग पैदा करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क्स लगा लें। राइट आंसर हो जाएगा ट्रेपोनोसोम गेबियंस। बी इज द राइट आंसर, ट्रेपोनोसोम गेबियंस। नेक्स्ट है सिलिट्रेट्रा शंख को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो निडेरिया के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स निडेरिया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्न में से किस में रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करते हैं? फ्रेंड्स तिलचट्टा, केचुआ, हाइड्रा, कंगारू। फ्रेंड जो हाइड्रा होता है इसमें रक्त नहीं होता है परंतु श्वसन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क्स लगा लें, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कोरल चिप या फिर इसको बोलते हैं प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है सिलिटेट्रा। बी इज द राइट आंसर। देखो कैसे कैसे कन्फ्यूजन करने वाले आंसर आपको निकल के आ रहे हैं। आप सोच भी रहोगे कि इनको याद करना कितना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखें। आप 1 से लेकर 2 बार, 2 से लेकर 3 बार अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आपको 100% ये याद हो जाएंगे। और यही वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं और यही आप सिलेक्शन के लिए आपको प्रॉब्लम में डाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड जेलीफिश के नाम से और
ओरेलिया जाना जाता है, सी इज द राइट आंसर, ओरेलिया। नेक्स्ट है चपटे कर्मियों या फिर फॉल्ट वर्म किस संघ के अंतर्गत रखे गए हैं? तो फ्रेंड ये रखे गए हैं प्लेटी हेलमेंथीज, ए इज द राइट आंसर, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पेरिट्रेमा पोस्टोमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये है फ्रेंड्स केंचुए का। पेरिट्रेमा पोस्टोमा केंचुए का वैज्ञानिक नाम होता है। कीटों में कितने जोड़ी टांगे होती है? तो फ्रेंड्स ये होती हैं 3, यानी कि 3 का अर्थ हो गया 6, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कीट के अंदर 6 पैर होते हैं, यानी जोड़े हो गए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निंद्रा रोग फैलाती है? तो फ्रेंड निंद्रा रोग जो है वो सीसी मक्खी फैलाती है, ए इज द राइट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क्स लगा ले। ऑक्टोपॉक्स एक है? तो फ्रेंड्स ये है मृदु कवची, डी इज द राइट आंसर। ऑक्टोपॉक्स आपने देखा होगा, तो ये क्या है? मृदु कवची। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डेवल फिश किस नाम से जाना जाता है? डेवल फिश को के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑक्टोपॉक्स को ही जाना जाता है, डी इज द राइट आंसर, याद रखना। तारा मछली या फिर इसको स्टार फिश कहते हैं, निम्नलिखित में से किस संघ की प्राणी है? तो फ्रेंड्स ये है इकाइनोडेमेटा, डी इज द राइट आंसर, इकाइनोडेमेटा स्टार फिश संघ की प्रणाली है। नेक्स्ट है तारा मछली के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड ये जाना जाता है स्टेरियस, ए इज द राइट आंसर, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क्स लगा ले। मछली के विशेष संरचना जो उसे श्वसन लेने में मदद करती है? तो फ्रेंड ये करती है गिल्स, डी इज द राइट आंसर, डी इस ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ये है सरीसृप, सॉरी ये है फ्रेंड्स मत्स्य का, ए इज द राइट आंसर, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का है? मत्स्य का। शार्क मछली में कितनी हड्डी होती है? तो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 0 होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। शार्क मछली में हड्डियां नहीं होती है, याद रखना, बी राइट आंसर। उड़ने वाली छिपकली होती है फ्रेंड ड्रैक्रो, ए इज द राइट आंसर। आपने सुना है कभी कि उड़ने वाली छिपकली? तो ड्रैक्रो नाम की छिपकली होती है। पाओ क्रिस्टेटस वैज्ञानिक नाम है फ्रेंड्स मोर का, डी इज द राइट आंसर, पाओ क्रिस्टेटस वैज्ञानिक नाम है मोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नियति तापी प्राणी कौन सा है? तो फ्रेंड्स चमगादड़, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो जो मेंढक है फ्रेंड्स वह अपनी त्वचा से सांस लेता है, याद रखना, अपनी त्वचा से सांस लेता है मेंढक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? तो फ्रेंड्स ये है बबून नाम का जो बंदर है वह सबसे बड़ा बंदर है, बी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा जानवर संबंध मोलस्कों से है? तो फ्रेंड्स ये है हेलियोटिस से, बी इज द राइट आंसर। आपको डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट सेशन है, बार बार कह रहा हूँ, बहुत शानदार सेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता? तो फ्रेंड जो अजगर है वो जहरीला नहीं होता है, डी इज द राइट आंसर। और आज का अंतिम क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय जल प्राणी है? तो गंगा की डॉल्फिन जो है फ्रेंड्स वह भारत की राष्ट्रीय जलीय प्राणी होती है, सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि जंतु जगत के अति महत्वपूर्ण टॉप 51 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको अच्छे लगे तो तुरंत लाइक कर दें, और प्लीज़ अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप हिचकिचाएं नहीं, और भी शानदार वीडियो लेके आऊँगा, तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो तुरंत लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। आज के लिए फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, फिर से आऊँगा, जरूर आऊँगा, नमस्कार।